दिवाली हो या होली हो, गुजिया तो सभी के घर में बनते हैं और सबको ये बहुत ही पसंद आती है। तो अभी होली आ रही है तो आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। तो हमारे घर तरफ इसे पिरिकिया कहते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम लगभग मैदा ले लिया है। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। इसमें हम 1.5 चम्मच लगभग घी डालेंगे मैदे में मुलायम करने के लिए। आप चाहे घी के जगह रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा खस्ता आता है। लेकिन घी से क्या होता है ना, स्वाद थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए यहाँ पे हम घी ही डाल रहे हैं। तो चलिए आटे को अच्छे से मुलायम कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे आटे को देखिए हम अच्छी तरह से मुलायम कर लिए। इस तरह से गुठली बनने लगे तो हमारा आटा गुजिया बनाने के लिए परफेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालेंगे और इस तरह से आटे को सख्त गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मिलाते जाएंगे। आटे को हमने गूँथ लिया है, इसे हम ढक करके रख देते हैं, जो कि हमारे आटा सूखे नहीं। आप चाहे तो सूती कपड़ा में भी लपेट के रख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं इसके मसाला बनाने के लिए। सूखा नारियल 3 से 4 पीस छौरा लिए हैं, पिस्ता बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश, सबको हमने बारीक कट करके रख लिया है। यहाँ पे हमने हरी इलायची को पाउडर बना के रखा हुआ है, इसमें अच्छी स्वाद आएगी। कढ़ाई को हमने रखा है गैस पे, कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम घी डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच लगभग घी डाल रहे हैं। यहाँ जितना भी ड्राई फ्रूट्स है सारे को हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे, यानी भूज लेंगे। देखिए इस प्रकार से किशमिश अभी नहीं डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। आप चाहे तो इसे पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से बारीक कट करके ही डाल रहे हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारी तैयार हो गई थी। अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और सारे को निकाल लेंगे हम। देखिए इस प्रकार से। तो आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है खाना वो इसमें डाल सकते हैं। भर भर के बहुत ही अच्छी लगेगी हमारी पिरिकिया खाने में। तो हमारे घर तरफ फ्रेंड्स इसे पिरिकिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो बचे हुए घी है इसमें और हम डाल दिए थोड़ा सा सूजी को तैयार करने के लिए। 1 कटोरी हम सूजी लिए हैं और सूजी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे लाल करके, जो कि हमारी सूजी कच्चा ना रहे। तो देखिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे, सूजी को छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगी, कढ़ाई से जो है वो जल जाएगी, लगेगी अंदर से। तो इसीलिए हम इसे बराबर करके चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सूजी अब हमारे देखिए लाल हो गई है ना अच्छी तरह से। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारे जो है मसाले तैयार कर रहे हैं हम गुजिया बनाने के लिए, यानी कि पिरिकिया बनाने के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिए हैं, 2 चम्मच लगभग। तो कढ़ाई में हम इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा। इसमें घी डाल के भूनने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो ऑयली अपना ही रहता है, इसीलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गई है भून के तैयार, इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम चीनी लिए हैं स्वाद अनुसार, इसे हम पीस लेंगे। आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सूजी हम रखे हुए थे। अब सारे मसाले को मिला लेंगे। इसमें हम पिसी हुई चीनी को डाल देंगे और जितना भी ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे सारे को हम डाल देंगे। तो यह बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में। हम इसे बनाकर 1 महीने से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाल दिया और ये जो सूखा हुआ नारियल का बुरादा उसको भी हमने डाल दिया। सबको हम डाल के अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाशनी वाली बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी। इस तरह से आप इसे छान लें भर करके और चाशनी बना के उसमें डुबो के निकाल दें। मैदा भी देखिए अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद इसकी लोई बनाएंगे। एक पूड़ी इतना लोई बनाएंगे जिस तरह से हम लोग पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका लोई को हम बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं और अब हम इसे बेल लेते हैं। इसमें हमें कोई भी इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं या फिर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे बेलिएगा ना, इसमें घी हम डाल के मुलायम किए थे,
या फिर रिफाइंड तेल। तो ये आसान तरीके से जो है बेला इस तरह से हमें मोटाई रखना है, ज़्यादा ना पतला करना है, जहाँ ज़्यादा मोटा करना है। अब इसमें हम मसाले को भरेंगे, देखिए इस तरह से। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया है, आप जितना चाहें। अगर बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो यहाँ पे हम मीडियम साइज़ में बना रहे हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से चारों तरफ से पानी लगा देंगे, देखिए इस प्रकार से इसके किनारे में। इससे क्या होती है ना कि जब हम इसे तलेंगे यानी कि छानेंगे ये तेल में, तो इसका मुंह खुले नहीं, नहीं तो अगर मुंह खुल जाएगा इसका तो क्या होगा, सारा मसाला जो है निकल जाएगा। इसमें जितना भी सूजी भरे हुए थे ना वो सारे तेल में निकल जाएंगे। इसीलिए इसे हमें अच्छी तरह से बंद कर देनी है, इस तरह से हमें चिपका देना है। उसके बाद आप इसे इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं, या फिर सांचे आती है इसकी डिजाइन बनाने वाली, तो उसमें डाल के अगर आप बनाइएगा ना, इस तरह से आपको हाथों से डिजाइन नहीं बनानी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास घर में सांचा नहीं था तो हमने हाथों से इसका डिजाइन बना लिया। देखिए इस तरह से हम इसे मिलाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी लगाता हाथों में ना, इसीलिए साइड से गीला हो रहा था, डिजाइन नहीं बन रहा था, इसलिए हमने हाथ को पोंछ लिया। और सूखे हाथों से हमें इस प्रकार से मोड़ते जाना है। बस इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे तो इसमें डिजाइन बनती जाएगी। देखिए इस तरह से, इस प्रकार से हम मोड़ते जाएंगे तो इसमें डिजाइन आती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से डिजाइन आई हुई है ना। इसी तरह से हमें बनाना है सारे पिरिकिया को, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और देखिए दोबारा भी हम बेल लिए, दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं फिर से। इस तरह से चारों तरफ से फिर से हम पानी लगा लेंगे, और बस इस तरह से हम बंद कर देंगे इसका। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे फिर से उसी तरह से हाथों से। देखिए इस बार हाथ मेरा सूखा है ना, उस बार ज़्यादा पानी लग गया था, गीला टाइप का हो गया था। इस बार हमने अच्छी तरह से पोंछ किया, और देखिए इस तरह से डिजाइन हमें बनाना है। तो इसमें बहुत अच्छी लगती है देखने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद आएगी। और मीठा आप अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ पे हम चाशनी वाली नहीं बना रहे फ्रेंड्स, चाशनी वाली थोड़ी सी ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसीलिए आपको जैसा पसंद है वैसा बनाइए। तो यहाँ पे देखिए इस बार इसका डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी तरह से आई हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अलग डिज़ाइन की बना रही हूँ, ये उससे भी आसान है ज़्यादा, जो कि आप चाहे तो सब कोई बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम इसका इसी तरह से चिपका दिए हैं मुँह को, और ये चम्मच ले लेंगे कांटा वाला, और इस तरह से हम डिजाइन मारेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, देखिए इस प्रकार से। देखिए इस तरह से बीच बीच में गैप मारेंगे, और इसके बाद ये चम्मच से इस प्रकार से हम जहाँ पे हम गैप रखे हैं वहीं पे इस प्रकार से देखिए इस तरह से हम दबाते जाएंगे। तो ये एक अलग ही डिजाइन बन गया। देखिए यहाँ पे तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप दोनों में से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, या फिर प्लेन भी रख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम सबको बना लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल सारे जितने भी गुजिया है यानी पिड़िकिया है सारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम कढ़ाई को रखे हैं गैस पे, इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल को हमने डाल दिया है, और इसमें तेल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि सारी जो है यहाँ पे हमारी जो है गुजिया वो डूब जानी चाहिए तेल में, तभी ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बनेगी, यानी कि खस्ता बनेगी। तो यहाँ तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हमें तेल डालना है, थोड़ा सा रखना है 1 मिनट तक, और बस यहाँ पे जितने एक बार में आपके गुजिया आ जाए तेल में उतना डाल दें एक बार में। तो यहाँ पे हमने 5 पीस डाला हुआ है। पहले हल्का सा गैस का फ्लेम जो है हम तेज करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम इसे पलट देंगे। एक तरफ से हम सेक लिए हैं तो दूसरे तरफ से पलट देंगे। इसी तरह से उलट पुलट करके हम अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि होली हो या दिवाली हो तभी हम इस तरह से गुजिया बना के खा सकते। कभी भी मन जाए तो हम इस तरह से बना के घर में रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आसान तरीके से बनाए हैं सूजी वाली। तो सूजी सभी के घर में रहते हैं, तो हम जब भी खाने का मन जाए तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप खोया वाली यानी मावा वाली बनाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस इसी तरह से है।
तो इसी तरह से आप लोग बनाइए, आपको जो आसान लगे उस तरह से। इस तरह से उलट पुलट करके हम पकाएंगे, बिल्कुल इस टाइप से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम आपको दिखाएं। तो अब देखिए हमारी सारी जो है यहाँ पे पिरिकिया बन के तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यह रेसिपी जो है बहुत पहले से ही बनती आ रही है, गांव में भी बनती थी, लेकिन सिर्फ सूजी और चीनी से बनाई जाती, क्योंकि उस टाइम इतना तो ड्राई फ्रूट्स सबके लिए संभव नहीं था, इसीलिए। तो अभी भी हमारे घर तरफ इसे पिरिकिया ही कहते हैं, और उस टाइम भी पिरिकिया कहते थे, लेकिन अब इसे गुजिया कहा जाता है। तो यहाँ पे सारी हमारे जो देखिए पिरिकिया बन के तैयार है, और ये देखिए दोनों डिज़ाइन कितनी अच्छी तरह से आई हुई है। तो आप चाहे सिंपल भी बना सकते हैं या डिज़ाइन में भी बना सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसा बनाइए। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी, देखिए कितनी ये खस्तेदार बनी हुई है। आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया, तो मेरा टोटल यूट्यूब फैमिली 1000 हो गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो देखिए कितनी खस्तेदार बनी हुई है। तो आप लोग इसे होली में ज़रूर बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।